हेलो विद्यार्थियों, यह आपकी पाठशाला है और आप जब इस पाठशाला में आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैंने अपने अनुभव से जो कुछ भी सीखा है मैं किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज की पाठशाला में मैं बात करूँगा आपसे सफाई के विषय में, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट लाइफ में ही हमारी ट्रेनिंग होती है और वही निर्धारित करती है कि हम आगे का जीवन कैसे जीते हैं। तो सफाई बहुत ज़रूरी है और जब आप सुबह में जगते हो तो सबसे पहले तो अपने बिस्तर को आप ठीक ठाक करो। बिस्तर ठीक रहेगा, आपको जब आओगे भी फिर वापस अपने बिस्तर पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप अपने बिस्तर को ठीक ठाक करो। बेडशीट है उसको अच्छी तरह बिछा दो और उसके बाद तकिया जो है तकिया का कवर को अच्छी तरह सेट कर दो और तब आप देखो कि आपका टेबल जो है, जो स्टडी टेबल है, वह साफ़ सुथरा है कि नहीं, क्योंकि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें बेतरतीब तरीके से पड़ी होती हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए टेबल को भी अरेंज करना ज़रूरी है और ये सफाई का ही पार्ट है। और डेली आपको 10 मिनट अपने कमरे पर ज़रूर लगाना चाहिए। देखना है कि हमारा कमरा साफ़ है कि नहीं। आपका कमरा साफ़ रहेगा तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। बाद में भी आप कोई दूसरा काम करने के बाद भी अपने कमरे में आओगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि ये कमरा आपका जो है वह आपका स्वागत कर रहा है। तो इसीलिए अपने कमरे को एक वेलकम लुक देना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो किताबें हैं, शेल्फ पे जो आप किताबें रखते हो उनको अच्छी तरह आप अरेंज करके रखो। टेबल पर अननेसेसरी किताबें मत रखो। जो काम की हैं, जिस समय पढ़ना है उस समय काम की जो भी किताबें हैं उनको आप टेबल पे रखो। इससे क्या होगा कि 2-3 किताबें ही रहेंगी और आपको पूरा स्पेस मिल जाएगा टेबल पर अपना काम करने का। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप नहाने जाते हो तो अच्छी तरह आप नहाओ और डेली बात तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होता है, आपको दिन भर के लिए रेडी कर देता है। आप दिन भर अच्छा महसूस करोगे। तो इसीलिए डेली बात आपको लेना चाहिए। और जब नहाते भी हो तो अच्छे साबुन का इस्तेमाल करो। आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छे साबुन रखते ही होंगे और अच्छा साबुन रखो और थोड़ा कपड़ों को धोने की भी आदत डालो। आपकी मदर आपके लिए कपड़ा धो देती है या आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, उसमें भी आप धो सकते हो। लेकिन कभी कभी हाथों से भी कपड़े धोना सीखो। इससे क्या होगा कि कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी ऐसा सिचुएशन बना कि आपको हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह आपकी आदत बन चुकी थी। इसलिए इससे क्या होता है कि आप में एक आत्मविश्वास पैदा होगा और यह आत्मविश्वास आपको दूसरे कार्यों में भी आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आत्मविश्वास जो होता है वो मेंटल टॉनिक होता है और इससे आपको कोई भी काम करने में बहुत अच्छा लगेगा और आप एक नई स्फूर्ति, एक नई जागृति के साथ उस कार्य को कर पाओगे। तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है कि आपका जो क्लोजेट है, मतलब वार्डरोब है, जिसमें आप अपने कपड़े रखते हो, उनको बार बार चेक करते रहो और उसमें जो गंदगी है उसे आप साफ़ करते रहो। आप साफ़ करते रहोगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स साफ़ कर देते हैं या घर का कोई दूसरा मेंबर, आपकी बड़ी बहन साफ़ कर देती है या भाई साफ़ कर देता है, लेकिन आपको ये सब काम स्वयं करना चाहिए। तो आपको देखना है कि आपका कमरे का हर कोना साफ होना चाहिए और इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप जो भी पहनते हो वो साफ़ सुथरे हैं कि नहीं। इसलिए जब आप कपड़ों पे प्रेस करते हो, आयरन करते हो, तो क्या होता है कि कपड़ों में एक चमक आ जाती है। आप कपड़े धोते हो, कपड़े साफ तो हो जाते हैं, लेकिन चमक के लिए उन्हें प्रेस करना ज़रूरी होता है। यदि आपके पास इस तरह की सुविधा है तो आप प्रेस भी कर लो। हर काम अपने पेरेंट्स पे, अपने माँ बाप पे मत छोड़ो, बल्कि खुद भी करना सीखो तो आपको अच्छा लगेगा। और आपके जूते हैं, जूतों को रात में आप पॉलिश कर लिया करो। इससे क्या होगा कि सुबह में आपको उसके लिए अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा, आपके जूते रेडी रहेंगे। और आप जो सॉक्स पहनते हो, सॉक्स के साथ जूते पहनो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके पैर भी काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे,
ठीक है, स्पोर्ट्स शू हम पहन लेते हैं बिना सॉक्स के, लेकिन जब हम आते हैं तो पैरों को अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि उसमें एक स्मेल आता है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह साफ करना बहुत ज़रूरी है। तब आप कमरे में आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और आप जो लिखते हो, जैसे आपके स्टडी की बात आती है, जब आप लिखते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आपकी हैंडराइटिंग साफ़ सुथरी है, क्योंकि साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग्स रहेगी तो आप एग्जामिनेशंस वगैरह या स्कूल में भी आप अच्छा लिखोगे और आपके टीचर्स भी आपसे इम्प्रेस होंगे। और कितनी बार स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो जो लिखते हैं वह समझ में नहीं आता है टीचर्स को कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, जैसे तैसे लिख देते हैं, लेटर्स क्लियर नहीं होते हैं, जिसके कारण एग्जामिनर्स या टीचर्स जो होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। वो किसी तरह गेस करके आपके एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करते हैं। तो वहाँ भी सफाई बहुत आवश्यक है। आप जो लिखते हो उसको सफाई से लिखो, आप जो बुक्स पढ़ते हो उसको साफ सुथरा बराबर करते रहो, इससे आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। तो इस वीडियो में मैं सफाई के बारे में कहना चाहता था, इसलिए मैंने यह छोटा वीडियो आपके लिए बनाया और शेयर किया। फिर अगले क्लास में, मतलब हमारी पाठशाला की क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।